नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर। और यहाँ पर आपको मंडी परिषद तैयारी कर रहे हैं या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस बराबर है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी टेस्ट पेपर में आप लोगों को तीनों वैकेंसी की तैयारी कर लेना है, ठीक है। अगर मंडी परिषद है, एआरओ और लेखपाल की तैयारी, हाँ यहाँ पर मंडी परिषद के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपके एआरओ में आपके 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, लेखपाल के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेबस आपका पूरा है, पढ़ना आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमने यही सोचा कि नहीं आपको 50 क्वेश्चनों के टेस्ट कराते हैं, वैसे हम 20-20 क्वेश्चन कराने से आपको मज़ा भी नहीं आता और हमको भी मज़ा नहीं आता है। इस वजह से हम 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लाए हैं, जो कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा अर्थात बोली नहीं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, पहाड़ी। तो बात आती है कि पहाड़ी बोली कहाँ पर जाती है, तो पहाड़ी आपके उत्तराखंड अर्थात गढ़वाल एवं कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी, अवधी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो विराम चिन्ह आपको दिख रहा है, ये विराम चिन्ह किसका प्रतीक अर्थात इसमें 4 में ऑप्शन कौन होगा। तो यहाँ पर विराम चिन्ह आपका हो जाएगा जो कि बी नंबर आपका तुल्यात्मक, ठीक है। तुल्यात्मक सूचक आपका यह होता है चिन्ह जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल से, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण की बात किया है, तो देखिए अघोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, ठीक है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो इसमें देख लीजिए पहला आपका कौन सा दिख रहा है, तो आपको देखो कौन सा दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, अर्थात इसका मतलब कि अघोष आपका कौन हो गया, का हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अदर दिए हैं सभी हमारे क्या है, सघोष हैं। अगला दिया है प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है, तो यहाँ प्रतिमान में आपका क्या समास हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। बी नंबर जैसे होता है प्रतिमान, अर्थात यहाँ पर प्रति क्या होता है, अलग हो सकता है, इसलिए जो किसी शब्द के पहले लग जाता है अर्थात उसका प्रथम पद प्रधान होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद होता है वो समास होता है। द्वंद्व समास में जानते हैं कि एक योजक चिन्ह लगा होता है, और इसके बाद द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है कि तत्सम शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो तत्सम शब्द नंबर देखो ए नंबर आपका है अमृत, ठीक है। तो अमृत आपका क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि माता और आंचल तद्भव शब्द हैं। यहाँ पर काठ देशज शब्द है, ठीक है। काठ आपका क्या है, ये आपका देशज शब्द है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो वह उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा डी नंबर, उन्हें बोलते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। विराम मतलब रुक जाओ और चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। जो भविष्य में होने वाला है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर, अर्थात उसे बोलते हैं भावी, ठीक है। क्या बोलते हैं, भावी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है आपका हास, अर्थात आपका सी नंबर सही हो जाएगा, हास। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है। प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाए प्राण धनमुख, ठीक है। प्राण धनमुख अर्थात डा का क्या होता है, आपका का हो जाता है, ठीक है। डा का क्या हो जाता है, का हो जाता है। यह आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपका है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या निकलेगा। प्रत्यय मतलब बाद में वर्ड आपका निकलेगा, तो वो कौन होगा आपका, यहाँ पर होगा सी नंबर, अर्थात ला निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, ला निकलेगा, अर्थात शीत धन ला बनता है, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे तो शीत धन ला होता है, तो आपका ला क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बताइए, ठीक है। यहाँ पर निषिद्ध का पूछा है, तो निषिद्ध का विलोम आपका क्या होता है, तो सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर विहिति, क्या हो जाएगा, विहित आपका सही जवाब। निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है आपका विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लड़के हंस रहे होंगे, इस वाक्य जो दिया है किस वाच्य में है, ठीक है। ये किस वाच्य के अंतर्गत आता है, लड़के हंस रहे होंगे, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखो वो आपका हो जाएगा कृत्यवाच्य, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृत्यवाच्य। तो लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य ए होगा, मतलब जहाँ
करता है लड़के, जहाँ करता क्या है आपका लड़के हैं, स्वयं कार्य कर रहा है, वहाँ पर आपका कृत्यवाच्य होता है, अर्थात यहाँ पर लड़के का हो जाएगा कृत्यवाच्य। और भाववाच्य में क्या होता है, हमेशा आपको निगेटिव सेंस दिएगा। और इसके बाद कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में होते हैं के द्वारा लगा होता है, ठीक है, द्वारा लगा होता है आपका, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया। रेखांकित शब्द में यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या होगा यहाँ पर अधमरा में, ठीक है। तो अधमरा में क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात ये आपका है उपसर्ग। देखो अधमरा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हो गया अधमरा, आपका जैसे अधमरा हो गया, अधपका हो गया, अधकचरा हो गया, ऐसे वर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखो डी नंबर आपको जो दिया है यहाँ पर नेत्र, ठीक है। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जैसे दया कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए, वायु स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ये सभी आपके स्त्रीलिंग, लेकिन नेत्र आपका क्या है, तो आपके हो जाएंगे पुल्लिंग। चलिए अगला दिया है, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि पूछा है भाई, तो वृद्धि स्वर संधि आपका यहाँ पर देखो महाधन ओज, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा महोज हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा महोज, महोज होता है महोजस्वी, ठीक है, महोजस्वी, अर्थात यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा महोजस्वी। आपका क्या दिया है, आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण आपका है, ठीक है। यहाँ पर जो सूत्र होता है तो आपका क्या हो जाएगा आ धन ओ बराबर औ। चलो अगला दिया है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताइए। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना के अर्थ के लिए दूध का दूध और मतलब दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात ए नंबर होगा दूध का दूध पानी का पानी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। तो पत्थर के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या भाई, तो आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, जो प्रस्तर होता है, पाषाण भी होता है और आपका उपल भी होता है, ठीक है। प्रस्तर, पाषाण और उपल ये आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला है, बरवे किस प्रकार का छंद है। बरवे किस प्रकार का छंद है, तो बरवे देखो सबसे पहले बात आना चाहिए कि बरवे में होता क्या है। तो इनमें प्रत्येक चरण में आपके 12,7 की संख्या में करीब हमारी मात्राएं होती हैं, और ये आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद है। टेक क्या है आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात आपका यहाँ पर सही कौन हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर सी नंबर दिया है कि मात्रिक अर्ध समछंद, अर्थात अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद। अगला दिया है कि उसका लड़का लंबा है, इसमें से विशेषण का चयन करना। उसका लड़का लंबा है, तो यहाँ पर देखो लंबा जो शब्द दिया है लंबा, ये उसकी क्या है क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात लंबा आपका यहाँ पर विशेषण है। और बात करें यहाँ पर विशेष से क्या है, तो विशेष से क्या है विशेषता बता रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं लड़के की बात कर रहे हैं ना, तो विशेष से आपको हो जाएगा लड़का। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास बताना है। गंगा तट, ठीक है, गंगा तट अर्थात गंगा का तट, और गंगा का तट तोड़ेंगे तो आपका क्या पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो सकता है जो कि बी नंबर आपका तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, संबंध या खष्टी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका ये आएगा तत्पुरुष समास। चलो अगला दिया है कि निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द यहाँ पर पूछ रहा है भाई, तो तद्भव शब्द आपका क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका डी नंबर आपका है आँख, ठीक है, आँख आपकी क्या है तद्भव है। तो देखो जहाँ पर भी आपकी चंद्रबिंदी मिल जाती है वो हमेशा तद्भव होता है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, इनमें एक चीज़ आपको देखो क्या मिल रही है, जो हमारे होते हैं ऊस व्यंजन, या कह सकते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो आपके किस में आते हैं तत्सम में ही आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, तो हार्दिक मतलब अभिलाषा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए नंबर आपका अभिलाषा। अगला दिया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है, ठीक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है, तो यहाँ पर देखो वाक्य आपकी क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर सी नंबर आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी अकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय दिया है ना पुस्तकालय,
तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तकालय पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। पुस्तक अगर होता कि इस पुस्तक में पढ़ रहा है तो आपका पुस्तक हो जाता है, लेकिन यहाँ पुस्तकालय में नहीं होगा। साथ में आपको एक पॉइंट याद देना है, जहाँ पर आपके अधिकरण कारक चिन्ह होते हैं वहाँ पर हमेशा आपका आकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। यही अगर होता क्वेश्चन कि बालक इस पुस्तक को पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है ना, तो आपका सही हो जाता है। लेकिन पुस्तकालय ये आपका में अधिकरण कारक कभी भी आपका सकर्मक नहीं होता है, ठीक है। और क्रिया आपको पता है कि क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कृषाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है। कृषाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भाई यहाँ पर आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, तो डी नंबर आपका जो दिया है अतुल, ठीक है। जो अतुल दिया है ये आपका अतुल का पर्यायवाची नहीं है। देखो धूमकेतु, वायुसखा, पावक आदि आपकी कृषाण अर्थात अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि यहाँ पर जो अतुल है ये आपका पर्यायवाची इसका नहीं है। चलो अगला देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, पंक्ति में रस बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काग मतलब होता है कौवा, और सिर पर बैठा है, आँख निकाल कर क्या कर रहा है, खा रहा है, तो आपकी घृणा आ जाएगी। आपको क्या आ जाएगी, घृणा आ जाएगी। और जब घृणा जागृत होने वाले लगेगा तो आपका ए नंबर होता है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, या विभत्स, ठीक है, जुगुप्सा। अब आपको यहाँ पर जो 26 से 30 नंबर आपको गद्यांश दिया है, तो हमने आपको बता दिया है गद्यांश का हम वीडियो अलग से लाएंगे। इस वीडियो में या कोई भी वीडियो हमारा होगा उस पर हम गद्यांश के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया है गद्यांश को प्रश्न से ही सॉल्व किया जाता है, पढ़कर आपको नहीं होता है। प्रश्न पहले पढ़ो फिर गद्यांश पढ़ना है। आपको शॉर्टकट ये आपको जो वीडियो बनाएंगे पूरा उसी से रिलेटेड बना देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है बिल्कुल से। चलो अगला देख लेते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया है, और 30 नंबर तक वहीं पर है। अब दिया है प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी देखो ये पूरी हिंदी का संपूर्ण निचोड़ है, मतलब पूरा टेस्ट है आपका। आप किसी प्रकार का यहाँ पर एरिया छूट नहीं सकता है, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप कोई भी पेपर देने जाइए, PCS दीजिए या कोई भी दीजिए, आप 50 नंबर की, 100 नंबर की, कुछ भी दीजिए, आपको इससे बेहतर आपको टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आपका सिलेबस के अनुसार और आपकी पूरा संपूर्ण हिंदी का एक ग्रामर आपकी बनाई गई है, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखो 31 नंबर पूछा है प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो भाई प्रेम सागर किसकी रचना है, आप सबको पता होगा कि यहाँ पर हो जाएगा प्रेम सागर सी नंबर लल्लू लाल, ठीक है। किसकी है, लल्लू लाल जी की ये रचना आपकी है। और खड़ी बोली अर्थात खड़ी बोली हिंदी गद्य के उन्नायकों में से एक माना जाता है, जो कि प्रेम सागर है। अगला क्वेश्चन आपका है हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ यहाँ पर बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हवा का दिया है और आग का दिया है, तो यहाँ पर युग्म देखो बी नंबर आप देखो अनिल और अनल, अर्थात हवा होता है अनिल और आग होता है आपका अनल होता है, ठीक है। चलो अगला दिया है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पैर से सिर तक, तो पैर से सिर तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो डी नंबर आपका है इसे बोल देते हैं अपाद मस्तक। क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक बोलते हैं, सिर से पैर तक। अगला दिया है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो भाई किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार का संबोधन करते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो आपको बोलते हैं माननीय महोदय। क्या होता है, माननीय महोदय, यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, माननीय महोदय। यह एक औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो अगर बराबर का होता है तो मित्र बोलते हैं, पिताजी होते हैं तो आपके क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। और आत्मज मतलब क्या होता है आपको कमेंट के बताना है। प्रिय आत्मा अगर किसी को बोलना है अर्थात किसको बोलेंगे, प्रिय आत्मज। आपको हमने 3 बताया, एक आपको बताना है। अगला दिया है लिखावट में प्रत्यय पूछ रहा है, लिखावट में प्रत्यय पूछ रहा है, तो लिखावट में प्रत्यय आपका हो जाएगा आवट, अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलो अगला दिया है कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है, तो ये किस प्रकार के अर्थात है क्या, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका ए नंबर अर्थात ये आपके स्वर हैं, क्या है आपके स्वर हैं। चलो अगला दिया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है। प्रति का बहुवचन आपका, तो प्रति का बहुवचन आपका हो जाएगा प्रतियां। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका प्रतियां। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, तो भाई अशुद्ध वाक्य को तो पढ़ना ही पड़ता है तभी समझ में आता है।
तो यहाँ पर वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो देखो अनेकों शब्द कभी यूज नहीं होता है, हमेशा अनेक होता है। आपको पहली अशुद्ध मिल गई, अर्थात वह होता है शुद्ध होता कि वह अनेक मामलों में गवाह था, ये आपका शुद्ध हो जाता है। आपका पहला यहाँ पर अशुद्ध हो गया। चलिए अगला दिया है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकी शब्द का कौन अव्यय है। यहाँ पर वाह वाह का अव्यय पूछ रहा है भाई। तो अव्यय देखो वाह वाह अव्यय में आपका जो ए दिया है हर्षबोधक अव्यय है, ठीक है, हर्षबोधक अव्यय है। देखो ये आपका जो चैप्टर होता है अव्यय शब्द, तो अव्यय कोई नया चैप्टर नहीं है, ये सभी क्वेश्चनों का निचोड़ होता है। कुछ भी उससे पूछ सकता है आपको सेंटेंस देकर, ठीक है। संज्ञा पूछ सकता है, सर्वनाम पूछ सकता है, क्रिया पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जो अव्यय वाला आपका चैप्टर होता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नया चैप्टर नहीं है, सबका निचोड़ होता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से पूछ रहा है भाई। तो विशेष हमने अभी को बताया था कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में देखो जो विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी, तो यही आपका विशेष है, ठीक है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है तो आपका विशेष हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा एक अच्छा आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर विशेषण हो जाता है, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद है, अगर यहाँ पर हम लोग मात्रा लगाएं, ठीक है, यहाँ पर अगर मात्रा लगाएं तो नील में आपका हो जाएगा 2, इसके बाद जाएगा आपका सरोरु, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 1, और इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 1 1, और इसके बाद है 1 1 1, और इसके बाद इसका 1 1 1, इसके बाद 2 1 1, और इसके बाद है 1 1 1, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, और अगर जब काउंट करेंगे तो 11 13 मात्राएं निकलेगी, 11 और कामा 13। तो देखो 11 और 13 किस में होती हैं, सोरठा में होती हैं। क्या होती हैं, सोरठा में होती है। यहाँ पर आपका जो दिया गया है आपका सही आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सोरठा। और यही को उल्टा कर दें, तरुण वरुण वारिज नयन, ठीक है, नील सरोरु श्याम तरुण वरुण, इसका जो पूरा होता है तब आपका अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा आपका वो दोहा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको काउंट किया जाता है। पूछा है कि ने किस कारक का चिन्ह है, ने किस कारक का चिन्ह है। तो भाई ने किस कारक का चिन्ह है, तो देखो ने आपका होता है कर्ता कारक का, किसका होता है, कर्ता कारक का होता है। तो देखो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना होता है, संबंध काकी के रारी रे, ठीक है, अधिकरण होता है में पर होता है, और संबोधन होता है हे अरे भो आदि, ठीक है। इस प्रकार के आपके कारक होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, तो सी नंबर होगा हरिवंश राय बच्चन। कौन से हैं, हरिवंश राय बच्चन ने हैं। तो इनको कह सकते हैं कि आत्मकथा अर्थात अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की है, और प्रथम आत्मकथा, ठीक है, बनारसी दास जैन की है। और जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, और यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, इसलिए आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। चलो अगला दिया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है भाई। अशुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपको देखिए यहाँ पर दिया है इतिहास। इतिहास मतलब इतिहास वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध होता क्या है, ऐतिहासिक। क्या होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक। यहाँ पर ऐसे लिखे ऐतिहासिक होता है, ठीक है, समझ गया होंगे। नेक्स्ट आपका दिया है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताइए। तो भाई देखो गलत युग्म आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर है उद्यमी का विलोम आपका निरुद्धम नहीं होता है, आलसी होता है। क्या होता है, आलसी होता है आपका, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है तो देखो यहाँ पर डी नंबर पर फोकस करिए। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ठीक है, व्यापार में वृद्धि हो। यह वाक्य आपका सरल वाक्य ना होकर मिश्र वाक्य है, ठीक है, क्या हो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाता है आपका यहाँ पर। चलो अगला दिया है कि काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा बताइए, ठीक है। काम शुरू होते ही बाधा आना के लिए आपको यहाँ पर सही मुहावरा पूछ लिया है। तो भाई ऐसा क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। चलो अगला दिया है आपका
क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं फ्रेंड्स, बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय क्वेश्चन। तो 5 भेद होते हैं। कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो आपको व्युत्पत्ति वर्ड आता है तो बताना। वैसे संज्ञा आपकी 3 ही प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर 50 नंबर, और 50 नंबर आपसे ये कह रहा है दिए गए वाक्यों में त्रुटिपूर्ण अंश का यहाँ पर लोप करना है और त्रुटि न होने पर उत्तर डी आपका सही किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर देखो गौर करना है कि दिया है संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, कोई त्रुटि नहीं। अर्थात इसमें कौन सी त्रुटि है, तो देखो ए नंबर है, प्रत्येक कोने कोने में त्रुटि है। सही वाक्य क्या होगा, संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखो जब प्रत्येक बोल दिया है तो यहाँ पर कोने कोने से मतलब नहीं था, या कोने कोने बोल दिया था, प्रत्येक नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए आपका ये एक्स्ट्रा आपका दे दिया गया है। अच्छा, तो आपको देखना है यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आपका ये होगा, क्वेश्चन में एक कमेंट बताइए कि यहाँ पर जो वह शब्द है वो किस प्रकार का व्यंजन है। अर्थात कंठ व्यंजन है या कंठ तालव्य है या आपका मूर्धा है, इस प्रकार आपको बताना है वह किस प्रकार का आपका व्यंजन आता है जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। वह आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों को कितनी तैयारी है। तो फ्रेंड्स ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट अगर लगा रहे हैं, 15 मिनट का आप समय लगा दे रहे हैं, तो ये समझिए संपूर्ण हिंदी का आपको ज्ञान भी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो किसी को 50 क्वेश्चन, किसी को, देखो हम चाहते हैं एक ही तैयारी करो और एक ही तैयारी में हर तैयारी आपकी पूरी हो जाए। क्या मतलब होता है कि 10 क्वेश्चनों के लिए हिंदी का अगला से कोई दूसरा टेस्ट लगाओ, 15 क्वेश्चनों को अगला टेस्ट लगाओ। तो आप जब करना ही है, आपको सबकी तैयारी करना है, तो आप संपूर्ण हिंदी का टेस्ट लगाइए ना, 50 क्वेश्चन लगाइए जो आपका सिलेबस संपूर्ण होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपसे निकल सकता है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इससे हमको मोटिवेट मिलता है और हमको प्रयास करते हैं कि हम आपको वीडियो और देते रहें, और आप लगातार आप तैयारी करिए, आपको दिक्कत नहीं है, हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।